नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल ईयर चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं, लेकिन इस बार मैं आपको सिर्फ ओपनिंग समझाने आया हूं। मैं एक नई ओपनिंग आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप कुछ नया कीजिए जिससे कि जो बिगिनर्स हैं आप फ़ायदा उठा सकें, कुछ सीख सकें। तो मैं लाइव मैच खेलता हूँ जिससे कि आपको मूव्स का आइडिया मिल सके, आप ट्रेन हो सकें और अपोनेंट को हरा सकें, नए नए आइडियाज़ ले सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ओपनिंग से बताई जाए। तो ये एक स्ट्रेटजिकल ओपनिंग है जो कॉमन मूव्स पर ही आधारित है, और हाँ, आपको नए मूव सीखने का आइडिया मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप अगर चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचेंगे भाई मैं मूव चलूँगा तो आप क्या कैसे चेस खेलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ज़रूरी नहीं है, ये बात सही है आपकी कि आपको 100% मूव तो ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि 40 to 50% आपको मूव्स ऐसे मिल जाए मैच में। तो आप इन मूव्स का आइडिया लेके अपोनेंट पे बढ़त या एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये ट्रकी मूव है। तो मूव की शुरुआत करते हैं। तो हम कॉमन ओपनिंग ही लेंगे, जब हम मैच खेलेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों के साथ। तो मान लीजिए सबसे पहले जो वाइट ओपनिंग करता है, E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर अगर वाइट ने रख दिया है तो ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। कॉमन ओपनिंग की बात करेंगे, या तो वो अपना नाइट निकाल कर F6 पोजीशन पे चल सकता है। तो F6 पे इसीलिए चलेगा कि उसका टारगेट हो जाएगा E4 वाला पॉन, लेकिन वो नाइट नहीं चलेगा, क्योंकि E4 वाला पॉन तो आराम से वाइट वाला कोई सा भी मूव चल के बचा लेगा। मान लीजिए ये चल देगा, या फिर अपना विशप बाहर निकाल के चल देगा। E4 वाला पॉन तो चल ही देगा, तो वो अपना नाइट नहीं चलेगा। क्योंकि नाइट चलेगा तो उसको भी देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो उसको भी ऐसे मूव चलने चाहिए कि उसके मूव का उसको भी फ़ायदा मिले। तो वो क्या करेगा, E7 वाले पॉन को ही E5 पोजीशन में चलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न है। इस पॉन को आगे चल देगा तो पहला तो है कि मैं E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन में नहीं रख पाऊंगा, ब्लॉक हो जाएगा ये मूव, और फिर वो अपने नाइट को निकालेगा। तो लॉजिकली वो E7 वाले पॉन को ही E5 पोजीशन में चलेगा। और जैसे ही इस पॉन को चलता है, आप अटैकिंग मोड में ही खेलेंगे तो बिशप उठाकर C4 पोजीशन में चल देंगे। आपके पास ऑप्शन बहुत है, देखिए बताना चाहूँगा। आप नाइट उठाकर F3 पोजीशन में चल सकते हैं। तो ये कॉमन मूव है। सिंपली अपोनेंट समझ जाएगा कि आप उसका ये पॉन मारना चाहते हैं, तो वो आराम से इस पॉन को कहीं से भी बचा लेगा। तो आप ऐसा मूव क्यों चलें कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो इस नाइट को मैं बोलूँगा पीछे ले लीजिए, ये मूव नहीं चलना है। क्योंकि अगर अपोनेंट ईजिली प्रेडिक्शन कर पाएगा तो फ़ायदा क्या है चेस खेलने का, वो तो आराम से आपको हरा देगा। और आप अपना ये नाइट भी चल सकते हैं इसको सेव करने के लिए, जो कि E4 वाला पॉन है। तो ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट प्रेडिक्शन ना कर सके। तो आप अपने बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर चल दीजिए। तो अपोनेंट जानता है कि आप उसके E7 वाले पॉन को अभी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो आपके बिशप को मार देगा। तो अभी वो अंदाज़ नहीं लगा पाएगा कि आप अटैक कहाँ करने वाले हैं। तो वो अपना नाइट निकालेगा। अब नाइट इसीलिए निकालेगा क्योंकि अब E4 वाला पॉन उसके निशाने पर आ जाएगा। तो वो सोचेगा कि आप E4 वाला पॉन बचाएंगे, लेकिन आप ऐसे मूव चलिए जिससे कि अपोनेंट सरप्राइज हो जाए। तो आपको E4 वाला पॉन नहीं बचाना है। आप बचाने को तो आराम से बचा लेंगे, मैंने पहले ही मूव चला, कोई सा भी मूव चलेंगे E4 वाला पॉन बचा सकते हैं। लेकिन आपको ओपनिंग बढ़िया चाहिए, आपको ट्रैप करना है। तो क्या करेंगे, D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख देंगे। तो जैसे ही D4 पोजीशन रखेंगे, देखिए वो क्या करेगा, E5 वाले पॉन से इसको मार तो सकता है, लेकिन मारेगा क्या नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप क्वीन से इसको मार देंगे। तो वो इस पॉन को नहीं मारेगा। वो क्या करेगा, नाइट से E4 वाले पॉन को मारेगा। थिंकिंग ये है, अभी आगे के मूव में आपको बता देंगे। तो जैसे ही E4 वाले पॉन को मारेगा तो लॉजिकली आप सीधा D4 वाले पॉन से इस पॉन को मार देंगे। तो उसने नाइट से E4 वाले पॉन को इसलिए मारा था क्योंकि वो अपना बिशप अब लाकर C5 पोजीशन में रखेगा, अगर अच्छा प्लेयर है तो। C5 पोजीशन पे इसीलिए ला कर रखेगा क्योंकि उसके जो अब टारगेट है आपका E2 वाला पॉन हो गया है। तो वो या तो अपने नाइट से मार देगा जिससे कि क्वीन और रूक में से एक चीज़ उसको मिल जाए, या फिर अपने बिशप से मार के चेक दे देगा। तो उसका टारगेट ये है। तो आप इसको चाहें तो देखिए, नॉर्मल प्लेयर क्या करेगा, अपना नाइट उठाकर S3 पोजीशन पर रख देगा जिससे कि अपने F2 वाले पॉन को बचा सके। लेकिन आपको ऐसे मूव नहीं चलने कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके, तो इसलिए आप ये मूव नहीं चलेंगे। आप सीधा क्वीन उठाकर D5 पोजीशन में रखेंगे। क्या आप सोचा है ये कभी, वो आप अटैक करने वाला है तो आपने क्वीन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है, तो डायरेक्ट आप उसका E7 वाला पॉन उठाकर चेकमेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप D5 पोजीशन में रखेंगे, उसका ये नाइट तो मारा ही जाएगा, ये कहीं भी उसको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि अगर उसने नाइट G5 पोजीशन में रखा तो आप उसके बिशप को मार देंगे, और जैसे ही ये अपने क्वीन से आपके बिशप को मारेगा तो आप उसके बिशप को मार सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें मूव्स बन जाएंगे। अगर मान लीजिए उसने ये मारा तो आप ये मार देंगे। तो उतनी गहराई में मैं नहीं जाऊँगा। आप फिर उसका, आपने ये मारा तो आप उसको चेक दे सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली फ़ायदा आपको ही होगा। तो मैं इतना लंबा नहीं जाऊँगा, मैं कि ट्रिकी मूव बता रहा हूँ, तो ट्रिकी मूव पे ही रहूँगा। तो ये क्या करेगा, तो अब आप क्या करेंगे, अपना क्वीन उठाकर आपने D5 पोजीशन पे अगर रख दिया है तो उसको अपनी चेकमेट बचानी है। तो क्या करेगा, उसका नाइट तो मारा ही जाएगा,
तो अपने बिशप से आपको चेक देगा जिससे कि आपकी कैजलिंग वो तोड़ सके। तो आप क्वीन बचा लीजिए सबसे पहले। जैसे ही क्वीन बचाएंगे, अब उसके पास अपना नाइट बचाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नाइट बचाएगा तो चेकमेट हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, क्वीन हटाएगा और क्वीन से कैजलिंग कर लेगा जिससे कि उसकी चेकमेट बच जाए। जैसे ही चेकमेट बचेगी आप उसका ये नाइट मार देंगे। तो मैंने आपको देखिए दोनों मूव पॉसिबिलिटी बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी बताई थी मूव ज़रा लंबे जा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको एक बिशप और उसके रुक का फ़ायदा हो रहा था अल्टीमेटली। तो बहुत सारा फ़ायदा था पहले मूव में भी, मतलब पूरी ओपनिंग में आपका फ़ायदा रहा है। तो ओपनिंग तो बढ़िया है। तो सबसे पहले वो बिशप बचाएगा, तो बिशप को पीछे ले जाएगा। बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप उसका बिशप मार देंगे। और जैसे ही वो बिशप बचाता है, आप सबसे पहले अपना नाइट निकाल कर F3 पोजीशन पर रख लीजिए। अब उसके पास 2-3 ऑप्शन है। देखिए वो F7 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन पर नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपका बिशप रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि आपका C4 वाला बिशप कैसे भी यहाँ सेट है। तो अब वो एक काम कर सकता है, अगर उसने D7 वाला पॉइंट D5 पोजीशन में डायरेक्ट रखा तो आप उसको मार देंगे। तो ये मूव उसको कोई फ़ायदे का है नहीं, तो वो ये मूव नहीं चलेगा। लेकिन उसको ये आपका जो C4 वाला बिशप है ये हटाना है, क्योंकि वो अपना F7 वाला पॉन नहीं चल पा रहा है। तो वो क्या करेगा, C7 वाला पॉन उठाकर C6 पोजीशन पे ही रखेगा सबसे पहले। और जैसे ही वो ये मूव चलता है, आपको क्या करना है, आप समझ गए। देखिए आप अपोनेंट के मूव का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपको पता है कि वो उसके बाद D7 वाला पॉन ही उठाकर D5 पोजीशन में चलने वाला है, तो आप बिशप एक कदम पीछे ले लीजिए। जैसे आप बिशप D3 पोजीशन पर रखेंगे, उसका H7 वाला पॉन आपके टारगेट पर आ गया है। दैट मीन्स उसको ये पॉन बचाना ही है, वरना आप उसकी चेकमेट कर देंगे। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रखेगा। अगर इस पोजीशन पर रखता है तो आप क्या करेंगे, n% रूल का यूज़ करते हुए इसको मार सकते हैं। अब जैसे इसको मारेंगे तो ये क्या करेगा, अपने रूक से ही उसको मारेगा। तो आप बिशप से चेक दे सकते हैं। अगर चेक नहीं दे पाएंगे तो आगे के भी मूव हैं, आप अपना ये वाला बिशप उठाकर इस पोजीशन पर रख सकते हैं। तो उसको रूक बचाना पड़ेगा। तो ये मूव बहुत लंबा है, यहाँ तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ट्रिकी मूव भी बता रहा हूँ। तो उसको सबसे पहले ये मूव बचाना है, और वो ये मूव नहीं चलाएगा क्योंकि उसकी जो किंग है उसका डिफेंस ब्रेक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन पर चल देगा। यहीं वो ब्लेंडर कर गया, क्योंकि जैसे ही वो इस पॉन को चलेगा, आप बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर चलेंगे। तो अब फिर वही कंडीशन बन गई, या तो वो अपना किंग क्वीन उठाकर E8 पोजीशन पर रखेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन इस पॉन को 2 कदम आगे चलेगा, या इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकता है। तो आप इसको मार सकते हैं, वो रूक को मारेगा, आप इससे मार सकते हैं, और वो क्वीन से मारेगा। तो फिर आप लाइक वाइज अगर मैं आगे बढ़ूँगा, फ़ायदा आपका ही रहेगा, इस पोजीशन में भी आपका फ़ायदा रहेगा। तो इतना बड़ा नहीं जाऊँगा मैं, आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेके चलूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, वो क्वीन उठाकर E8 पोजीशन में रखेगा। बस यहीं बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है। जैसे ही क्वीन 8 पोजीशन पर रखेगा, आपको क्या करना है, अपना बिशप उठाकर F6 पोजीशन पर रख देना है। और अब जैसे ही आप बिशप F6 पोजीशन पर रख देंगे, तो अब उसकी चेकमेट निश्चित है। दुनिया का कोई खिलाड़ी बचा नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही आप इस पोजीशन में रखेंगे, वो क्या करेगा, आपकी क्वीन हटाने का ट्राई करेगा, और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखेगा क्वीन मारने के लिए। तो आप अपना क्वीन उठाकर H5 पोजीशन पर रख सकते हैं। और जैसे ही इस पोजीशन पर रखेंगे, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी इस पॉन को आगे बढ़ाना, क्योंकि अगर वो ये मूव नहीं चलेगा, मान लीजिए उसने कोई और मूव चल दिया, मान लीजिए अपना बिशप इस पोजीशन पर लगा दिए, तो आप अपना क्वीन यहाँ पर लगा देंगे, तो चेकमेट निश्चित है अगले मूव में। तो उसकी मजबूरी है, वो क्या करेगा, अपने H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखेगा। और चाहे वो कोई सा भी मूव चल ले, उसकी चेकमेट निश्चित है। जैसे यहाँ पे चलेगा, आप अपने क्वीन से उसका ये पॉन मार देंगे, और ये पॉन मार देंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आपका क्वीन ही मारेगा। और जैसे ही क्वीन मारेगा, आप अपना नाइट उठाकर G5 पोजीशन पे चल सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए उसने आपका क्वीन नहीं मारा, तो भी आप फिर उसको लाइकवाइज, उसको मूव तो चल रहा ही है, तो इस पॉन को आगे चलेगा, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको चेकमेट कर ही देंगे, और देखिए डायरेक्ट चेकमेट हो ही जाएगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि तो वो क्या करेगा, वो इस पॉन से ही आपके इस क्वीन को मारेगा। और जैसे ही क्वीन को मारेगा, आप नाइट उठाकर यहाँ पर रख देंगे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसका किंग कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप अपने बिशप से उसको डायरेक्ट चेक दे सकते हैं। तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने क्वीन से आपका E5 वाला पॉन मारेगा। जैसे इस पॉन को मारता है, आप अपने बिशप को डायरेक्ट H7 पोजीशन में रख के उसकी चेकमेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। तो जब आप मैच खेलेंगे तो आपको कॉमन मूव ज़रूर मिलेंगे, तो आप इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटीज़ का जो भी आपको उस समय मिले, आप यूज़ करते हुए फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये कॉमन ओपनिंग है, जो कि सिर्फ आपके आइडिया लेने के लिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी ओपनिंग से बेटर ओपनिंग आप खुद ही बना पाएंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी इस ओपनिंग में अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो भी दे दीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।